हिंसक आत्माएं जो होती हैं वो जन्म ही क्यों लेती हैं? कबीले के लोगों को मारा, अब वो आत्मा तड़प रही है वापस अपने धाम में, अपने परमात्मा के, अपने प्रभु विष्णु जी के पास जाने के लिए तड़प रही है। जो भी थोड़ा सा भी बुरा करता, कुछ भी, उसको बुरी तरह से मरवा देते, तो को बुरी से बुरी सजा दे देते थे। लेकिन अनेक आत्माओं की मृत्यु का वो कारण बना। सांप इत्यादि का जन्म दे दिया, बिच्छू इत्यादि का जन्म दे दिया। ये डाउनफॉल होता चला जाता है, और प्रवृत्ति नीचे, और प्रवृत्ति नीचे। प्रकृति की जो जेल है, परमात्मा की जो जेल है, उसी का नाम नरक है। जो इनके आका टाइप के होते हैं ना, वो इनको इस तरीके से भरमा देते हैं, उनकी उस प्रवृत्ति पर चोट करते हैं। तुम्हारा धर्म खतरे में है, इसलिए ये करो, धर्म युद्ध लड़ो। नमस्कार। आप में से किसी का एक प्रश्न है कि जो ये इतनी हिंसक घटनाएं होती हैं और हिंसक घटनाओं को करने वाले लोग होते हैं, जैसे लाल किला पर ये बम ब्लास्ट हुआ, तो ये इस प्रकार से ये जो लोग इस चीज़ को अंजाम देते हैं, जिन्होंने खुद को भी मार डाला और अपने आसपास में अनेक लोगों को एक के मरने का कारण बने, उनकी मृत्यु का कारण बने, ऐसे लोग किस मेंटेलिटी से जन्म लेते हैं? ये जन्म ही क्यों लेते हैं? इस तरह की हिंसक आत्माएं जो होती हैं वो जन्म ही क्यों लेती हैं? सवाल बहुत उत्तम है, इसलिए मैं इसका यहाँ पर जवाब दे रहा हूँ। आपके मन में भी प्रश्न आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका भी सवाल है। अब इसका मैं जवाब देता हूँ। कार्मिक कारण क्या होता है? सबसे पहले आपने समझ ही लिया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो इस तरह के लोग होते हैं, जो हिंसक आत्माएं होती हैं, सवाल ये है कि क्या सच में ये लोग भी किसी पर्पस से ही भेजे जाते हैं, या ये यहाँ कर ही इस प्रकार की गंदगी मचाना सीखते हैं? ऐसी जो हिंसक आत्माएं होती हैं, क्या ये इनके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण भी होता है जो इस प्रकार की ये हरकतें करती हैं? जैसे रावण जैसी, कंस जैसी आत्माएं क्यों पैदा हुई? इसी प्रकार इस तरह के नकारात्मक लोग जो आतंक फैलाते हैं, ये क्यों पैदा हुए? इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक बात मैं समझा दूं, परमात्मा बिल्कुल न्यूट्रल है। यहाँ पर एक एनर्जी सिस्टम काम कर रहा है। परमात्मा को किसी को भेजने या ना भेजने से डायरेक्ट कोई कंसर्न नहीं है, जब तक उसके उस सिस्टम में कोई ना कोई नीड, रिक्वायरमेंट ना हो। अभी हिंसक आत्माएं किस टाइप की होती हैं, क्यों आती हैं? पहली बात, इनके पीछे जो कारण बता रहा हूं कि अनसुलझे कर्म। एग्जाम्पल से बता रहा हूं। मेरी एक क्लाइंट हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं। उनके वो बहुत, उनका बचपन से पता नहीं मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है कि घर वाले उन्हें लेकर आए, वो खुद तो आ भी नहीं रहे थे। बहुत ही गुस्से में, बहुत ही नाराजगी के साथ उन्होंने कहा कि मेरा हर चीज को देख के मारने का दिल करता है, बहुत गुस्सा आता है। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल के रखता हूँ। मैंने उनको ऑब्वियसली डॉक्टरी ट्रीटमेंट के लिए सलाह दी, लेकिन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, विशेष रूप से क्या गड़बड़ थी जो उनको, उनकी बात के ऊपर मैं कह रहा हूँ ये वाली। तो मैंने उनका पास्ट जब देखा तो मैंने समझा कि ये जो व्यक्ति है का पास्ट में इस व्यक्ति के साथ एक बहुत ट्रॉमेटिक अनुभव हुआ था किसी दूसरे जन्म में। ये किसी दूसरे कबीले के लोग इनके गांव में आए और इनके पूरे कबीले के लोगों को मारा, जिसमें से इनका परिवार सबसे ज्यादा मुख्य था। इनके परिवार के जितने भी लोग थे, इसको छोड़कर बाकी सबको मार डाला गया। वो जो अंदर दर्द था, वो जो ट्रॉमा था, वो इतना मन में बंध गया कि अगर मेरे पास पावर होती मैं कुछ करता। इनके गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ वो दिल, वो व्यक्ति आज जो है वो ऐसी हरकतें कर रहा है। आज उसका गुस्सा जगह जगह पर, हालांकि उसके बाद उसके और जन्म भी हुए जिसमें उन्होंने कुछ साधनाएं करी, गुरु की कृपा प्राप्त करी, तो कुछ हद तक उनका गुस्सा बहुत कंट्रोल है। अभी भी उन्होंने कभी किसी के प्रति कोई ऐसा बुरा नहीं किया, लेकिन अंदर कहर के गुस्सा अभी भी भरा पड़ा है, क्योंकि वो ट्रॉमा अनहील्ड है। एक तो इस तरह की आत्माएं होती हैं। दूसरा, किसी और का मैं एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। दूसरी आत्माएं वैसी कि कुछ और अनसुलझे कर्म भी होते हैं। जैसे एक व्यक्ति का मैंने देखा, वो किसी प्रदेश के सेनापति थे और उनके अंदर वो हिंसक प्रवृत्ति शुरू से थी। शुरू से वो शिकारी रहे, मतलब उनके परिवार में उनको शिकार करते हुए लोगों ने देखा, और उन्होंने कहा कि उन्होंने जब देखा कि वो भी शुरू से जानवरों का शिकार क्या करते थे, और जब बड़े हुए, जब उनके पास वहाँ की सत्ता आ गई, पावर आ गई, उन्होंने वहाँ के लोगों का शिकार करना शुरू कर दिया। लिटरली लोगों का शिकार करने का मतलब है जो भी थोड़ा सा भी बुरा करता, कुछ भी, उसको बुरी तरह से मरवा देते, तो को बुरी से बुरी सजा दे देते थे, क्योंकि उनके सब कुछ उनके हाथ में होता था। तो गुस्से में विस्फोटक, हिंसक प्रतिक्रिया और कंट्रोल करना, सबको कंट्रोल करना।
अनेक कैदियों को उन्होंने क्रूर दंड दिए। वो टेंडेंसी, वो प्रवृत्ति जो पिछले से चली आ रही थी, वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है। टेंडेंसी वैसे ही जिस चक्र पर जिए, जिस हिंसा के साथ जिए, उसी हिंसा के साथ कैरी फॉरवर्ड रहे। मजा आता था उनको ऐसा करने में। वो जो मजा है बार बार वही टेंडेंसी करने को, जैसे किसी व्यक्ति को इस तरह की दंडगी या नेगेटिविटी करने की आदत पड़ जाती है, हालांकि उनको सजा मिलती है, उसके बावजूद भी हर जो हिंसक व्यक्ति होता है जेल में जाकर सुधर थोड़ी जाता है, और हिंसक भी हो सकता है। ये उन लोग होते हैं जो सुधरते नहीं और हिंसक हो जाते हैं। तीसरा कारण बताता हूँ कि पीछे मैंने देखा, कलेक्टिव शैडो को इकट्ठा करना। कलेक्टिव शैडो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो डार्क रोल निभाने वाली जो आत्माएं हैं, समाज के सामूहिक अंधेरे को उजागर करती हैं, ताकि सभ्यता को जगाकर सुधार की ओर बढ़ा जा सके। ये आत्माएं खुद नहीं जानती कि वो एक बहुत कठोर भूमिका निभा रही होती हैं, लेकिन उनके कर्म दुनिया को एक लेसन जरूर देते हैं। इसका मतलब यह है कि समाज की जो कलेक्टिव शैडो है, कलेक्टिव शैडो का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सारे समाज में किसी तरह की गंदगी मची हुई, जैसे अत्याचार हो रहे हैं लेडीज के ऊपर, मान लो। अब ये एक नहीं, दो नहीं, अनेक जगहों पर हो रहे हैं, अनेक जगहों पर हो रहे हैं। अब एक व्यक्ति उनमें से ऐसा निकलता है जो अपने पर कोई अत्याचार इस तरीके से करता है कि वो चीज़ एकदम उजागर हो जाती है। उजागर हो जाती है मतलब वो एकदम से कलेक्टिवली दुनिया के सामने आ जाती है। फिर उसके ऊपर आवाज़ उठती है और सब लोग उसको चेंज करने के लिए, समाज में एक चेंज की लहर उठती है उस हिंसा के कारण। उस हिंसा के कारण एक चेंज की लहर उठती है और फिर अनेक लोग फिर समाज में कुछ उसके लिए जो भी सुधार रिक्वायर्ड होते हैं, संविधान में चेंज या कानून बनाना है या समाज में एक जागरूकता आती है, उस हिंसा की वजह से समाज की जो कलेक्टिव डार्कनेस थी, इकट्ठी जो जगह जगह हो रही थी, जो प्रकट नहीं हो रही थी, वो किसी माध्यम से प्रकट होने लगती है। तो ये उसका भी परिचायक होती हैं। कुछ आत्माएं इस प्रकार की होती हैं। इनके साथ साथ एक और चीज जो होती है, कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो स्वयं को ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए ऐसा करती हैं। इसका मतलब क्या है? उदाहरण के लिए आपको पता होगा, जब रावण कोई सदा से रावण नहीं था। रावण का जो पहले का जन्म था, आपने सुना होगा उनके बारे में कि वो वास्तव में जय विजय नाम के जो द्वारपाल थे भगवान के द्वार पर, मतलब थे तो वो शुद्ध आत्माएं, लेकिन उनसे कुछ गलती हुई और उनका डाउनफॉल हुआ, अहंकार की वजह से उनका डाउनफॉल हुआ। अब वो आत्मा तड़प रही है वापिस अपने धाम में, अपने परमात्मा के, अपने प्रभु विष्णु जी के पास जाने के लिए तड़प रही है। वो क्या कर रही है? धरती पर आकर वो बुरे से बुरा कर्म कर रही है, ताकि भगवान उसे मारने के लिए आए, कि पाप का घड़ा भर जाए और भगवान उसका संहार करें, ताकि उसके मुक्ति प्राप्त और वापस आत्मा अपने वहां पर पहुंच सके। प्रेजेंट जीवन में अब कोई व्यक्ति के अंदर हिंसक प्रवृत्ति है, या किसी धर्म विशेष के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है, या किसी भी चीज की जो चाहत है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा इत्यादि, कोई एक ऐसी इनके अंदर कुप्रवृत्ति है जो कि सामने वाला उसका फायदा उठाता है। कुछ जो इनके आका टाइप के होते हैं ना, वो इनको इस तरीके से भरमा देते हैं, उनकी उस प्रवृत्ति पर चोट करते हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, के लिए ये करो, धर्म युद्ध लड़ो। तो ये लोग अपनी HAD बोलते हैं, मतलब ये उसको उसमें धर्म युद्ध के टर्म दे दी जाती है, और फिर इनका जो दिमाग है वो पूरा ब्रेन वॉश करके उसमें वो नेगेटिव टेंडेंसी भरी जाती है, और फिर ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। ज्यादातर लोग इस बात को ज्यादा एग्री करेंगे, है ऐसा डेफिनेटली है। और ये कितना खराब है, कितना खराब है। इस तरीके से देखो, खुद को भी मारा, आप अपनी आत्मा भी अधोगति में गई, और अनेक आत्माओं को भी, अब उनके भी कर्म थे या नहीं थे वो उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन अनेक आत्माओं की मृत्यु का वो कारण बना। इस तरह के जो टेंडेंसी वाले लोग होते हैं, इनको डेफिनेटली इनको बड़े सुधार की जरूरत है, बड़ी मार की जरूरत है। आप सोचो, जो नरक जैसे प्रावधान हमारे यहाँ पर बताए गए हैं, वो नरक क्यों बने हैं? इसीलिए बने हैं। प्रकृति अपना हिसाब किताब करती है कि इसके अंदर की जो खोट है, इसके अंदर जो जड़ बना ली है उस बीमारी ने, इनका जो ट्रॉमा है, उसको अंदर तक जाके कैसे ठीक किया जाए। इसके लिए प्रकृति के जो सुधार गृह है, प्रकृति की जो जेल है, परमात्मा की जो जेल है, उसी का नाम नरक है। उस नरक में ठाकर इनको कुछ सजाएं दी जाती हैं, समझाया भी जाता है, शायद इनकी वो टेंडेंसी चेंज हो सके, प्रवृत्ति चेंज हो सके, और फिर ऐसा नहीं कि दोबारा से वापस तुरंत धरती पर भेज दिया जाता है। इनको उनके लिए पशु जोनियां बनाई गई हैं। जैसे कोई हिंसक आत्मा रही है, अब उनको शेर बना दिया। अब हिंसक आत्मा शेर बनकर एक
वहां पर खाओ जो मर्जी तुम, क्योंकि वहां पाप नहीं है, वहां उसकी टेंडेंसी, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। एक शेर मांस खा रहा है, किसी को मार के खा रहा है, वो उसको लिए पाप नहीं है। आप हम लोगों के लिए जो जो समझ रखते हैं, उसके लिए उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। परमात्मा ने उसको बनाया, प्रकृति ने उसको बनाया ऐसा है। तो वहां वो सजा पाता है एक जानवर के रूप में जन्म लेकर। वो लंबी समाज सजा चलती है, फिर उसको और सॉफ्ट बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रकृति उसको ऐसे छोड़ देती है, उसको अन्य जन्म दिए जाते हैं, जैसे हियना लक्कड़ बग्गे का जन्म दे दिया, मांस खा रहा है पूरी तरह से, या उस तरह की हिंसक प्रवृत्ति में अभी भी है, फिर उसको थोड़ा और सॉफ्ट बनाया जाता है, जैसे सूअर का जन्म दे दिया और नीचे भेजा जाता है, जैसे सांप इत्यादि का जन्म दे दिया, बिच्छू इत्यादि का जन्म दे दिया। ये डाउनफॉल होता चला जाता है, और प्रवृत्ति नीचे और प्रवृत्ति नीचे, फिर कहीं जाकर वो वृक्ष इत्यादि बनाए जाते हैं, फिर कहीं जाकर फिर उनका अपग्रेडेशन का साइकिल शुरू होता है, बिल्कुल एकदम धरातल पर जाकर फिर जाके इनको वापस भेजा जाता है। कुछ भी बुरा करवा सकता है, ऐसा ना हो इसके लिए अपने लोभ को भी कंट्रोल करो। इसी तरह से क्रोध है, क्रोध को कोई भी भड़का सकता है, भड़का कर आपसे कोई भी बुरा काम हो सकता है। आपसे ऐसा ना हो इसके लिए अपने टेंडेंसीज पर, अपने डार्क सेल्फ पर काम करो। इसी को कर्मा क्लींजिंग बोलते हैं, इसको शैडो क्लींजिंग बोलते हैं हम अपनी भाषा में। बहुत सारे वीडियोस के टॉपिक पर पहले भी बनाए, शैडो क्लींजिंग, कर्मा क्लींजिंग के ऊपर। कर्मा को क्लींज करो ताकि आगे आपके अंदर वो टेंडेंसी जो है समाप्त हो सके और आपका अंदर चेंज आ सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।